आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आज हम लोग मेनली एसएससी में 2012 में पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसके अलावा भी कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ sin x प्लस वाई इज इक्वल टू cos 3 इंटू एक्स प्लस वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो अगर साइन और कॉस के बीच रिलेशन दे रखा है तो हमें बोलता है tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, इसका हमें मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन से आगे बढ़ते हैं। क्या रिलेशन है? साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। जैसे देखिए हमने पढ़ा था कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस थीटा का लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसे लिख देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या है? 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए अगर ये दोनों इक्वल है तो साइन साइन भी इक्वल है, इसका मतलब कि एंगल एंगल भी इक्वल ही होगा। तो इस एंगल को इस एंगल से इक्वल कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे हम लोग कि माइनस था 3 में, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3 और ये क्या है आगे में 1 छिपा हुआ, 3 प्लस 1 4 एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए हम 2 से कैंसिल करते हैं, 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल करते हैं 45 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा इधर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमने इसका वैल्यू निकाल लिया 2x प्लस वाई का। हमें क्या चाहिए, tan 2x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए हमें। तो 2 tan, और देखिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमने निकाल रखा है क्या, 45 डिग्री। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1। तो क्या होगा आंसर 1 अर्थात बी। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 75 डिग्री माइनस थीटा। अर्थात यदि कॉस 2 थीटा का वैल्यू 1/2 हो तो कॉस 75 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए हम लोग लिख लेंगे पहले साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब बताइए 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन कितने डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री। देखिए साइन से साइन कैंसिल, तो क्या आ गया 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ओके, तो थीटा क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल कीजिए 15 डिग्री। अगर 2 से हम लोग काटेंगे 30 को तो कितना आएगा 15 डिग्री। थीटा आ गया 15 डिग्री। अब देखिए हमें क्या निकालना है, कॉस 75 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू। थीटा कितना है 15 डिग्री, यहाँ 15 डिग्री रख दीजिए। तो क्या आएगा 75 में से 15 क्या बचेगा, कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2।
अर्थात मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी 1/2। ओके, नाउ अब हम लोग क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन आ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए समकोण त्रिभुज है, अर्थात देखिए हम लोगों ने समकोण त्रिभुज बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। और क्या बोल रहा है, इसमें एंगल ACB 90 डिग्री है, बीच में कौन है, C है बीच में, अर्थात C पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए यहाँ इससे हम ये 90 डिग्री का एंगल है, इसे क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, और इसे A मान लेते हैं, और इसे B मान लेते हैं। तो AB क्या दिखा है, 2.5, ये AB क्या है, 2.5 सेंटीमीटर है। और कॉस B क्या दे रखा है, कॉस B इज इक्वल टू 0.5। 0.5 का मतलब क्या होगा, 1/2, आधा, हाफ। तो कॉस कितने का वैल्यू हाफ होते हैं, बताइए, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। कॉस से कॉस कैंसिल, तो बी क्या आ गया, बी आ गया 60 डिग्री। देखिए एंगल आ गया क्या, 60 डिग्री आ गया। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ साइड AC। हमें AC का लेंथ निकालना, AC की लंबाई निकालनी है, ये AC की लंबाई। तो हम लोग इस ट्रायंगल में चलते हैं, और ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन थीटा, थीटा क्या लेते हैं, 60 डिग्री। साइन थीटा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, P/H, P/H। और P क्या है, थीटा के सामने को P कहते हैं हम लोग, तो थीटा के सामने कौन है, AC। और 90 डिग्री के सामने को H कहते हैं, तो 90 के सामने कौन है, AB। और AB क्या है, 2.5। तो यहाँ से देखिए AC क्या आ जाएगी, AC इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो 2.5 को साइन 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन 60। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। और 2.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2.5 को लिख सकते हैं, देखिए ये पॉइंट आएगा नीचे, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा नीचे, पॉइंट को नीचे लाएंगे तो। और साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो क्या हो जाएगा, 5 से काटिए 25, 5 टाइम्स 5 से काटिए 10, 2 टाइम्स और इंटू √3/2, तो क्या आ जाएगा, 5√3/2, 2 जा 4। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, कौन सा, देखिए 5√3/4, तो 5√3/4 इसमें कौन सा होगा, C। ओके, तो मेरा आंसर 5√3/4 हो जाएगा। ओके, अर्थात ऑप्शन नंबर C। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, अर्थात cos थीटा का वैल्यू अगर 4/5 हो तो cosec थीटा बाई 1 प्लस cot थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले cos थीटा का वैल्यू क्या है, 4/5 है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। यहाँ से हम P निकाल लेंगे, P निकाल लीजिए यहाँ से, P क्या फॉर्मूला क्या होता है, √H² माइनस B²। अब क्या करेंगे, H क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, माइनस B क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 घटाएंगे 9, और 9 का स्क्वायर रूट अर्थात 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कॉसेक थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का P/H, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, H/P। अब 1 प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला P/B, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला
बी बाई पी। अब देख लीजिए एच क्या है 5 है, पी क्या है पी 3 निकला, और 1 प्लस एच बी, बी क्या है 4 है, और पी क्या है देखिए 3 आया था। तो सोल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा 5/3, और नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम लीजिए 3 1 जा 3 प्लस 4 7, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आएगा 5/7 मेरा आ जाएगा आंसर। तो 5/7 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा इज, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, अधिकतम मान क्या होगा। तो हम लोगों ने थ्योरी में पहले पढ़ चुका था कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में हो ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, इस फॉर्म में हो, मतलब यहाँ प्लस भी हो सकता है या फिर किसी क्वेश्चन में माइनस भी हो सकता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता वो क्या होता √a² प्लस b², और जो इसका मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, यही होगा, सिर्फ इसके बाहर क्या लगा देंगे, इसके बाहर सिर्फ माइनस लगा देंगे √a² प्लस b²। ओके, तो ये हम लोग थ्योरी ने पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अब इसी थ्योरी का अप्लाई करते हैं हम लोग और इससे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। देखिए इस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, देखिए वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है क्वेश्चन में 7 कॉस थीटा, पहले कॉस थीटा को लिख देते हैं प्लस तब साइन थीटा को लिख देंगे, इसके बाद 24 साइन थीटा। अब देखिए ये वाला क्या है, ये मेरा ए है, और साइन का आया क्या कहते हैं, साइन का आया को क्या कहते हैं बी कहते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b², ए कितना 7, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी कितना है 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 576। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 25, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cosec स्क्वायर अल्फा प्लस 9 sin स्क्वायर अल्फा। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना अर्थात न्यूनतम मान, कम से कम वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मेरा लेक्चर 3 देखना होगा, क्योंकि मैंने लेक्चर 3 में ही इससे रिलेटेड थ्योरी को बताया है। तो आप प्लीज़ पहले लेक्चर 3 को देख लें। आइए, मैंने लेक्चर 3 में क्या बताया था, मैं लेक्चर 3 में यही बताया था कि अगर एक्सप्रेशन ट्रूमेट्रिकल एक्सप्रेशन ए कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा या ए tan स्क्वायर अल्फा प्लस बी कॉट स्क्वायर अल्फा या ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी सेक स्क्वायर अल्फा, अगर इस टाइप से कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो उसका मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम वैल्यू वो 2√AB होगा। क्या होगा 2√AB। देखिए उल्टा होना चाहिए, देखिए कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। अगर उल्टा का स्क्वायर है, देखिए कॉस का स्क्वायर तो यहाँ सेक का स्क्वायर, tan का स्क्वायर तो यहाँ कॉट का स्क्वायर, कॉसेक का स्क्वायर यहाँ तो साइन का स्क्वायर। अगर उल्टा एक दूसरे में ऐड रहे तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2√A इंटू बी, मतलब इस पहले कॉसेक स्क्वायर का कोफिशिएंट और फिर साइन स्क्वायर कोफिशिएंट का अंडर रूट
और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें, ठीक है। तो इसे भी देखिए, ये क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, 4 कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइन प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए इसी एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू, इसका जो मिनिमम वैल्यू हो क्या होगा, 2√ab। ए क्या हो जाएगा 4 और बी क्या हो जाएगा 9। तो 9 4 जो 36, और 36 का रूट क्या होता है, 36 का वर्गमूल 6, तो 6 2 जा 12। ओके, तो 12 में रहेगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अब हम लोग क्वेश्चन 7 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ़ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम इसे क्या सॉल्व करेंगे, tan थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 4, 5 मल्टीप्लाई से कहाँ आएगा, 5 डिवाइड में, तो tan थीटा का वैल्यू 4/5 आ गया। हमें किसका वैल्यू निकालना है इससे, तो क्या करेंगे हम लोग इसे 10 में कन्वर्ट कर देंगे। 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऊपर नीचे हमें cos थीटा से डिवाइड देना पड़ेगा। देखिए अगर हम cos थीटा से डिवाइड देंगे तो साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा होता है फॉर्मूला -3। कॉस से डिवाइड देंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो सिर्फ 3 बचेगा बाई ये क्या हो जाएगा 5 tan थीटा। नीचे भी किससे डिवाइड देंगे हम लोग, कॉस थीटा से, तो साइन बाई कॉस का हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ कॉस देंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा। अब क्या करें हम लोग कि tan थीटा का वैल्यू 4/5 पुट कर देते हैं, तो 5 × 4/5 -3/5 × 4/5 +3। तो 5 से 5 कैंसिल, तो 4 - 3 1, 5 से 5 कैंसिल, तो 4 + 3 7, तो क्या आंसर आएगा 1/7। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। ये देखिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। राइट एंगल ट्रायंगल में बी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो इसका नाम क्या दे देंगे बी, और इसका नाम ए दे देंगे, और इसका नाम सी दे देंगे। हमें पता है कि ट्रायंगल में हम साइड को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल ए है वर्टेक्स, तो साइड अपोजिट साइड स्मॉल ए, ये साइड स्मॉल बी, और इसका अपोजिट साइड स्मॉल सी। ठीक है, अब क्या दे रखा है, ए सी देखा क्या दे रखा है 2√5। देखिए ए सी क्या दे रखा है 2√5 सेंटीमीटर, मतलब बी का वैल्यू 2√5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है ए बी माइनस ए सी, ये ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2 दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो ए बी को क्या कह सकते हैं, ए बी को सी कह सकते हैं, और बी सी को क्या कह सकते हैं, बी सी को ए कह सकते हैं। और ये क्या दे रखा है 2, तो यहाँ से हम चाहे तो सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इधर आया तो प्लस है, ए + 2, तो यहाँ से हमने सी का वैल्यू निकाल लिया। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, p² + b² इज इक्वल टू h²। देखिए
ये क्या है, ए है तो ए का स्क्वायर प्लस ये क्या सी, तो सी का स्क्वायर, और 90 डिग्री के सामने क्या है, क्या कहते हैं, एच, तो एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर मतलब 2√5 है, तो 2√5 का स्क्वायर। ये तो होता है पाइथागोरस थ्योरम कि 90 के सामने का जो साइड होता है उसका स्क्वायर दो जो साइड बच गया उसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 4 × 5 20 हो जाएगा। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये सी का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ रखेंगे तब क्या मिलेगा, रिलेशन रखने पर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो सी का वैल्यू क्या, a+2, तो a+2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल टू 20। अब देखिए इसे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 × 2 4a हो जाएगा इज इक्वल टू 20। अब क्या करेंगे इससे, देखिए ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 4a, और ये 20 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 16, 4 में से 20 को घटा देंगे तो क्या होगा, -16, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर, ये क्या बचेगा 2a, ये क्या बचेगा -8 इज इक्वल टू, और 2 जो कॉमन लिया 2 को इधर भेज देते हैं तो 0/2, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने से क्या आ जाएगा मेरा वैल्यू, देखिए ए स्क्वायर, बीच वाला को 2 भाग में तोड़ दीजिए, लिख सकते हैं 4a में से अगर हम 2a सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2a आ जाएगा -8, बीच वाला को 2 भाग में डिवाइड कर दिए, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए, हम इसका फैक्टराइज कर रहे हैं अर्थात इसे गुणनखंड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ से a कॉमन लीजिए तो a+4, यहाँ से -2 कॉमन लीजिए तो माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है, -a बन जाएगा +a और माइनस बन जाएगा प्लस, और 2 कॉमन ले लिए 4, 8 में से अंदर अंदर क्या बचेगा 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन लेंगे, a+4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, जहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा -2, तो इधर आया तो +2 और +4 इधर आया तो -4। ए क्या है, देखिए ए क्या है, साइड का लेंथ है, और साइड का लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ए का वैल्यू -4 नहीं हो, क्या होगा सिर्फ 2 होगा, क्योंकि साइड का लंबाई लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इधर कर लेते हैं, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि ए का वैल्यू पता चल गया तो सी का वैल्यू निकाल लेंगे। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, a+2, ए कितना आया, ए का वैल्यू देखिए 2 आया, 2 रखिए तो 2+2 क्या आ गया 4, तो हम सी का वैल्यू पता कर लिए। ओके, हमें क्या निकालना है, cos स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर सी का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे इसके करने के लिए, देखिए cos a का ट्रायंगल में चलिए, cos a, थीटा किसे मानिए, a को मानिए, तो क्या होगा cos का फॉर्मूला b/h, तो थीटा हम क्या कहते हैं p, तो p 90 हम क्या कहते हैं h, तो h क्या हो गया 2√5, cos थीटा का फॉर्मूला b/h होता है, तो एंगल कौन है a, तो a के सामने क्या कहलाता है p, तो p तो नहीं लेना b लेना है, तो 90 के सामने को h, तो h ये हो गया, बच गया जो b हो गया, b क्या हो गया c। ओके, अब माइनस, अब देखिए इस पर स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे,
और सी ले लीजिए। अब एंगल कितना सी, देखिए अब एंगल सी है मेरा सी, तो क्या होगा बी बाई एच। थीटा का सी के सामने क्या होगा पी कहेंगे, तो पी 97 को एच कहेंगे और जो बच गया उससे बी कहेंगे। तो यहाँ सी के सामने को पी, तो जो बच कौन गया ये ए, तो ए कहेंगे इसे, उसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, देखिए सी का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम 2√5 का स्क्वायर, यहाँ भी 2√5 का स्क्वायर। 2√5 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 4 × 5 20 एलसीएम हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या था, सी का वैल्यू देखिए 4, 4 का स्क्वायर 16, ए का वैल्यू क्या था 2, 2 का स्क्वायर 4/20, तो 16 में से 4 सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 12/20, तो 4 से काट दीजिए, 4 से 3 टाइम्स और 4 से ये 5 टाइम्स, तो 3/5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे आप खुद से एक बार जरूर ट्राई कर ले। ओके।